नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। जानेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी 10 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब किसी नए मदरसे का अनुदान नहीं देगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार अब किसी भी नए मदरसे को अनुदान नहीं देगी। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि अरबी फारसी मदरसों में से वर्ष 2003 तक के आलिया स्तर के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों को अनुदान सूची पर लिए जाने संबंधी नीति को समाप्त किए जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा गया था। इस प्रस्ताव के अनुमोदित होने के बाद अब नए किसी भी मदरसे को अनुदान सूची पर नहीं लिया जाएगा। दरअसल अखिलेश यादव की सरकार में इस सूची में शामिल 146 में से 100 मदरसों को शामिल कर लिया गया था और उनका अनुदान भी शुरू कर दिया गया था। बाकी 46 मदरसों का प्रकरण अभी चल रहा था। मंत्री के मुताबिक ये मदरसे मानक ही पूरा नहीं कर रहे थे। अब कैबिनेट में इस नीति को ही समाप्त कर दिया गया है, तो नए किसी भी मदरसे को अनुदान की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। बुलडोजर के बाद सीएम योगी की वसूली मुहिम शुरू, फ्री राशन लेने वाले फर्जी कार्ड धारकों पर एक्शन की तैयारी। यूपी में सीएम योगी ने एक नई मुहिम छेड़ दी है। अभी तक सीएम योगी का बुलडोजर चर्चा में था, लेकिन अब वसूली अभियान भी शुरू होने वाला है। इस नई मुहिम के तहत फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवाकर गरीबों का निवाला छीनने वाले अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्यवाही होगी और उनसे रिकवरी की जाएगी। सीएम योगी ने पूरे प्रदेश में जिला प्रशासन को आदेश भेजकर अपात्र कार्ड धारकों के खिलाफ कार्यवाही करने की बात कही है। इसके अलावा फ्री में गेहूं, चावल और खाद्य सामग्री लेने वाले अपात्र कार्ड धारकों की लंबी फेहरिस्त बनाकर उनसे वसूली करने का आदेश दिया है। सीएम योगी ने अभी अपात्र कार्ड धारकों को जल्द से जल्द राशन कार्ड सरेंडर करने की चेतावनी दी है। सीएम के इस आदेश के बाद जिला प्रशासन भी एक्शन में है और मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने जिला पूर्ति अधिकारी और समस्त राशन डीलरों के साथ एक बैठक की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बताएंगे कि कैसे दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए। सड़क सुरक्षा अभियान से जनता को जागरूक करना लक्ष्य। यूपी सरकार जल्द ही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा का विशेष अभियान शुरू करने की तैयारी में है। इसकी कार्य योजना परिवहन और पुलिस सहित विभिन्न संबंधित विभागों ने मिलकर तैयार की है। चरणवार प्रस्तावित इस अभियान की रूपरेखा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को प्रदेश भर के नगरीय निकायों के साथ वर्चुअल चर्चा करेंगे। वर्चुअल बैठक में योगी बताएंगे कि कैसे सड़क सुरक्षा अभियान से जनता को जागरूक कर दुर्घटनाओं को कम से कम किया जाए। बैठक में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के अलावा दर्जन भर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन, सर्किल स्तर तक के पुलिस अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर पालिकाओं के प्रशासकीय अधिशासी अधिकारी भी जुड़ेंगे। योगी सरकार ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा, 15 जिलों में विकसित होंगी इको फ्रेंडली फूड फॉरेस्ट। प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण की अभिनव पहल की जा रही है। सरकार ने अलग कृषि जलवायु वाले क्षेत्रों के 15 जिलों को चिन्हित किया है। इन जिलों में स्थानीय किसानों के सहयोग से 6 माह में फूड फॉरेस्ट विकसित किया जाएंगे। जिले के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधों का चयन होगा। योगी सरकार के इस निर्णय से किसानों को फायदा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कहा गया है कि जो जिले इसके लिए चिन्हित किए गए हैं उनमें बिजनौर, अमरोहा और सहारनपुर आम की पट्टी के व संभल, रामपुर, बदायूं अमरूद पट्टी के हैं। इस तरह अन्य जिले भी किसी न किसी फल पट्टी में शामिल है। ये पार्क इको फ्रेंडली होने के साथ खुद में कृषि विविधीकरण की भी मिसाल होगी। फूड फॉरेस्ट में संबंधित क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधों का चयन किया जाएगा। निदेशक आर.के. तोमर ने बताया कि प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फूड फॉरेस्ट में दलहनी फसलों को भी स्थान दिया जाएगा। मसलन गोरखपुर में विकसित किए जाने वाले फूड फॉरेस्ट में पहले चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे लगाए जाएंगे। दूसरे चक्र में जामुन, बेर यानी छोटे जंगली फलों के पौधे लगाए जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, मटर व चने की बुआई होगी। चौथे चरण में लेमन ग्रास, तुलसी, अश्वगंधा जैसे हर्बल प्लांट पार्क होंगे। यूपी में लू के थपेड़े कर रहे हैं हाल बेहाल। यूपी में आज अलग अलग हिस्सों में लू की स्थिति बन रही है। इस दौरान बांदा में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 2 डिग्री अधिक है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश के प्रयागराज, बांदा और आगरा सहित कई जगहों पर गुरुवार तक लू चलने की चेतावनी जारी की है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव होगा और कुछ जगहों पर आसमान में बादल
छाने की आशंका है। ऐसे में पूर्वी यूपी के जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। यूपी में मानसून 20 जून को आने जाने की उम्मीद जताई जा रही है। दूसरी तरफ यूपी के ज्यादातर शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अच्छा से खराब श्रेणी में है। लखनऊ में बुधवार को अधिकतम तापमान 44 और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आसमान साफ रहेगा। वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में 201 दर्ज किया गया है। यूपी के 102 शहरों में स्मार्ट सड़कें और पार्किंग होगी। सोलर ट्री और सोलर बेंच के साथ शेयरिंग पर पाइप भी। यूपी सरकार प्रदेश के 102 शहरों यानी पालिका परिषद और नगर पंचायतों में स्मार्ट पार्किंग और स्मार्ट रोड जैसी बेहतर सुविधाएं देने जा रही है। इनमें केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना की तरह काम कराया जाएगा। नेट बजट में 100 करोड़ रुपए की मांग की गई है। 5 सालों में 220 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। पहले चरण में इस वित्तीय वर्ष में 102 शहरों को चुना गया है। अमृत शहर वाले शहरों में 60 व 40% की बजट हिस्सेदारी होगी। इसमें 60% सरकार मदद करेगी और 40% निकायों को स्वयं देना होगा। अन्य शहर आपको बता दें, अन्य नगर पालिका परिषदों में 75-25 और नगर पंचायतों में 90-10% की हिस्सेदारी होगी। केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से ये पैसा दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी परियोजना में बनी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी और तकनीकी सपोर्ट ग्रुप द्वारा इसके लिए सहयोग दिया जाएगा। संबंधित जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। इसके माध्यम से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। यूपी में अब नहीं होगी दवाओं की किल्लत। सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाएगी योगी सरकार। यूपी में सरकारी अस्पतालों में अब दवाओं की किल्लत नहीं होगी। सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस बनाए जाएंगे। अभी जिलों में किराए के भवनों में आपको बता दें, अभी जिलों में किराए के भवनों में दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। किराए के भवनों में चल रहे ड्रग वेयर हाउस में अधिक मात्रा में दवा का भंडारण नहीं हो पाता। ऐसे में अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश की मदद से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े ड्रग हाउस बनाए जा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में जरूरत के अनुसार दवाओं की आपूर्ति उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ड्रग एंड वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम की मदद से अस्पतालों की जरूरत के अनुसार ऑनलाइन उनका ऑर्डर लेकर दवाएं भेजी जाती है। किराए के भवन में कम क्षमता के कारण कभी कभी जरूरत के अनुसार भंडारण नहीं हो पाता। फिलहाल 2 साल के अंदर यूपी के 8 जिलों में 25 ड्रग वेयर हाउस तैयार किए जाएंगे। फिर चरणबद्ध तरीके से सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस का निर्माण होगा। यूपीटीटी को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक बरकरार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपीटीटी पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर पहले से लगाई गई रोक को बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले में स्थगन आदेश को बढ़ाते हुए एनसीटी को 14 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश जस्टिस सिद्धार्थ की सिंगल बेंच ने प्रतीक मिश्रा व 4 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। इसके पहले कोर्ट ने 12 मई को हुई सुनवाई में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए सरकार से जानकारी देने को कहा है। इसके साथ ही यूपी टेट पास करने वाले बीएड डिग्री धारकों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने सरकार से पूछा था कि राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए क्या सरकार ने कोई निर्देश जारी किया है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से कहा गया है कि एनसीटी जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी वह कुछ नहीं कर सकते हैं। इस पर कोर्ट ने एनसीटी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की सुनवाई अब जुलाई में होगी। याची पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि मामले में यूपी सरकार और एनसीटी दोनों बच रहे हैं, वे स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। बड़ी खुशखबरी, एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर का रेट कम करने का फैसला। पिछले दिनों एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में एक साथ 50 रुपए बढ़ाए गए थे, जिसके बाद से ही घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने की मांग उठ रही है। गैस की कीमतें बढ़ने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब जब कीमतों को कम करने की योजना गैस कंपनियों की ओर से तैयार की जा रही है, तो आने वाले दिनों में लोगों को राहत मिल सकती है। महंगाई की मार झेल रही जनता को आने वाले दिनों में तेल कंपनियों की ओर से कुछ राहत मिल सकती है। जानकारी मिल रही है कि तेल कंपनियां एलपीजी सिलेंडर के रेट कम करने की तैयारी कर रही है। एलपीजी सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतें से रसोई का बजट बिगड़ गया है। ऐसे में अब जब गैस कंपनियों की ओर से कीमतों को कम करने की ओर से विचार किया जा रहा है, तो उम्मीद जगी है कि आने वाले दिनों में एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें कम होगी। एलपीजी घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतें कम होने से सीधे आम जनता को फायदा होगा। सेवर कार्ड लॉन्च, 1400 रुपए में 30 दिनों तक अनलिमिटेड यात्रा की सुविधा। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज लखनऊ मेट्रो के सुपर सेवर कार्ड का शुभारंभ किया है। बैंगनी रंग के इस नए सुपर सेवर कार्ड से सिर्फ 1400 रुपए में 30 दिनों तक लखनऊ मेट्रो में यात्री असीमित यात्रा का फायदा उठा सकते हैं। ये सुपर सेवर कार्ड नियमित यात्रियों के लिए काफी किफायती है।
सुपर सेवर कार्ड के शुभारंभ पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि यात्री सुविधा की दृष्टि से लखनऊ मेट्रो का ये अच्छा कदम है। सुपर सेवर कार्ड से लोगों का मेट्रो में सफर अब और भी किफायती हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आज देश के साथ पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण एवं यातायात की समस्या से जूझ रही है, जिससे परिवहन की लागत पर भी असर पड़ता है। इस सुपर सेवर कार्ड से यात्रा की लागत कम है, जहां वही वातावरण पर सकारात्मक अवसर भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निर्देशक कुमार केशव ने कहा कि यूपीएमआरसी का हमेशा अपने यात्रियों को सुविधाजनक और सुगम यात्रा सुविधा मुहैया कराना लक्ष्य रहता है। इसी कोशिश के तहत ये कार्ड एक बार रिचार्ज करने पर यात्रियों को लखनऊ मेट्रो के 30 दिनों तक असीमित यात्रा करने का अवसर प्रदान करता है, जो अपने आप में लखनऊ के लोगों के लिए एक सौगात। तो ये रही दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। न्यूज अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।